गुड मॉर्निंग बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। देखिए बच्चों, आज जो है हम लोग वर्ग 9 का द्वितीय पाठ भौतिक स्वरूप का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की ओर चलेंगे। पिछले वीडियोज में आप लोग इस अध्याय को जो है भली भांति जानने का प्रयास किए हैं। कोई भी ऐसा कंसेप्ट नहीं है जिसकी हम अपने से जानबूझ के उसको छू रहे हैं। सारे कंसेप्ट को हमने जो है एक एक करके बताने का पूर्ण रूप से प्रयास किए हैं। आपसे आशा है, उम्मीद है कि आप लोग भी कड़ी मेहनत करके एक फेयर तैयार कर रहे होंगे और उसे भली भांति याद भी कर रहे होंगे। देखिए बच्चों, और आप लोग से यही बताए हैं कि कॉन्सेप्ट के आधार पे अपने से भी आप लोग को प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए और उसको सीखना चाहिए, ठीक ना। केवल टीचर पर ही आधारित आप लोग को नहीं रहना है। आपको जो है किताब के माध्यम से का भी सहारा ले सकते हैं और उस पाठ को एक बार नहीं बल्कि 2-4 बार जरूर पढ़िए, ठीक ना। इससे होता क्या है कि सारे बातों को कंसेप्ट आप लोग के दिमाग में बैठ जाता है और जो भी चीज़ हम बताए हैं उसको जो है उस कंसेप्ट को पढ़ने के बाद आप लोग पढ़िए, ताकि जो है आसानी से सारे बातों को समझने में आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी उत्पन्न न हो। देखिए बच्चों, आज का जो क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय विशाल पठार का संक्षिप्त वर्णन करें। तो पिछले वीडियोज में भी आप लोग को जो है हम बता चुके हैं हिमालय के निर्माण, प्रायद्वीपीय पठार के बारे में, पूर्वी घाट पश्चिमी घाट के बारे में बताए हैं। तो आप लोग जो है जो भी इसके पहले वाला एक जो क्वेश्चन है उसको जो हमने बताए हुए पिछले वीडियोज के अनुसार, कुछ किताब के अनुसार जो है सहारा किताब का लेकर उसको वीडियो क्वेश्चन को जो है सॉल्व करने का अपने से प्रयास करना है। और जो भी समस्याएं हैं हम तो ऑनलाइन उपलब्ध हैं। आप हमारे पास जो है बेझिझक जो है किसी भी प्रश्नों का उत्तर आप हमसे फोन करके या जैसे भी है मैसेजिंग के द्वारा आप हमसे पूछ सकते हैं। तो प्रायद्वीपीय पठार में हम आप लोग को बताए हैं कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के बारे में, जिसमें कि भारत का नक्शा भी हम पिछले वीडियो में बनाकर जो है एकदम क्लियर रूप से बता दिए हैं कि पूर्वी घाट कौन है, पश्चिमी घाट कौन है। तो भारत के जो पूर्व दिशा में समुद्र तल के किनारे से लगा हुआ क्षेत्र है वो पूर्वी घाट है और पश्चिमी घाट जो है गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तक का है। तो वैसी जो पश्चिमी घाट होता है उसी को प्रायद्वीपीय विशाल पठार के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें हम इसका आंसर लिखे हैं, भारत के विशाल पठार दक्षिणी भारत के प्रायद्वीप में स्थित है। ध्यान देखिएगा, भारत के विशाल पठार दक्षिणी भारत के प्रायद्वीप में स्थित है, दक्षिणी भारत के प्रायद्वीप में स्थित है। इसी कारण इसे विशाल प्रायद्वीपीय पठार भी कहते हैं। उत्तरी मैदान के दक्षिण में यह पठार त्रिभुजाकार में विस्तृत है। यह भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे प्राचीन भाग है। भूविज्ञानिकों के अनुसार यह संसार के प्राचीनतम भूखंड गोंडवाना स्थल का एक भाग है जो अपने मूल स्थान से प्रवाहित होकर यहाँ पहुँच गया है, ठीक ना। इसका क्षेत्रफल 7 लाख वर्ग किलोमीटर और औसत ऊंचाई 600 मीटर है। प्रायद्वीपीय पठार की उत्पत्ति आज से 50 करोड़ वर्ष पूर्व हुई थी। आज से 50 करोड़ वर्ष जो है प्रायद्वीपीय पठार की उत्पत्ति हो गई थी। देखिए बच्चों, जितना ही ज़्यादा पर्वत पठार का ज़्यादा उम्र होता है, ज़्यादा समय से प्राचीन होता है, उसमें खनिजों की मात्रा ज़्यादा मिलती है। खनिज आप लोग समझ रहे हैं ना। खनिज मतलब के खनिज का डिफिनेशन भी आप लोग जानते होंगे। भू प्रॉपर्टी के नीचे से जो खनन क्रिया के द्वारा निकाले जाते हैं तो उसे खनिज कहा जाता है। तो खनिज में आगे से सोना, चांदी, लोहा, ये सब क्या है? ये सब खनिज है। तो खनिज बहुत ही महंगी हैं, बेशकीमती हैं। तो प्रायद्वीपीय पठार में इस सब का अकूट भंडार भरा हुआ है, ठीक ना। तो आप लोग आज जो है आप लोग को प्रायद्वीपीय पठार के बारे में किताब से आप लोगों को पढ़ना है और उसको समझना है, और जो हम आंसर लिखवाए हैं उसको भी किताब के माध्यम से आप लोग को समझना है। हम तो अपने से जो समझाए हैं कॉन्सेप्ट है उसको तो आप लोग को समझ में आ ही गया होगा, ठीक ना।
तो इसे लिखेंगे देखिए बच्चों, और जो अगला क्वेश्चन है 7 नंबर कह रहा है ऊंचावच के आधार पर भारत को विभिन्न भागों में बांटिए और किसी एक विभाग का भौगोलिक विस्तृत प्रस्तुत कीजिए। ठीक ना।